बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में यूनिट 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। मींस हमें जो नंबर्स गिवन होंगे उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहला पार्ट है जिसमें हमें नंबर गिवन है -5 होल 1/5। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम इस गिवन होल नंबर को क्या कर लेते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट में, इनकी डेसिमल फॉर्म में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5 होल 1/5 इक्वल्स टू, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें और ये 1 उसमें ऐड कर दें। तो 5 5 आर 25 प्लस 1, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 26/5। ठीक है ना, 26 को 5 पे डिवाइड करें, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, तो इससे आ जाएगा -5.2। मीन्स एक्चुअली हमने -5/2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो यहाँ पर देखें, एक हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, मिड में हमारे पास क्या आ जाएगा 0, राइट साइड पे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन नंबर आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये साथ यहाँ पर आपने माइनस के साइंस भी लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। -5.2 मतलब -5 से आगे 2 पर रुकना है। तो आपने क्या करना है, 5 और 6 के दरमियान 10 लाइंस लगा लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अगली 10वीं लाइन हो जाती है। तो इसमें देखिए ये 5 वाली ये जगह है ना, ये .1 हो गया और ये .2, यानी कि इस जगह पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये -5 होल 1/5, ये वाला पॉइंट होगा जो मैंने रेड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड नंबर गिवन है, इसको हमने शो करना है नंबर लाइन पे। सेकंड हमारे पास पार्ट में नंबर गिवन है 17/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ना 17.3 सोल्यूशन 17.3 है ना, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 5.666 एंड सो ऑन। तो इसको हम ना राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5.67। अब हमने किसको शो करना है, 5.67 को। सेम उसी तरीके से ही एक नंबर लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो ज़ीरो के राइट साइड पे होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर 0, ये +1 +2 +3 +4 +5, देखिए 5.6 है ना, तो यहाँ पर दोबारा उस तरीके से हम 9 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नेक्स्ट जो 10 वाली होगी वो क्या बन जाएगी 6, और इस तरीके से 7, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। ठीक है ना, अब अगेन इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो 5.67 है ना, तो ये 5.1 बन जाएगा, ये 2, ये 3 4 5 6, मतलब कि 5 6 7, तो मतलब इसको हम बस इसी के ऊपर ही कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरह का जो पॉइंट हो ना स्टूडेंट्स, जिसमें आपको लग रहा हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि 6 6 6 6 चलता जा रहा है, तो वहाँ पर फिर आपने क्या करना है कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को लिखना है कि यहाँ पर आपके पास बनता है 5 होल 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पर फिर आपने नहीं लिखना कि यहाँ पे 17/3 बनता है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पार्ट में हमने नंबर लाइन पे शो करना है पार्ट 3 में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, -2 <x <4, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें, अब ये हमारे पास बाउंड्री गिवन है,
यानी कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होगी, ग्रेटर देन -2 और लेस देन 4। तो हम उस तरीके से नंबर लाइन लगा लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो गई, नंबर लाइन। मिड में मेरे पास क्या है, 0। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट्स। ना अब देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर जो है, यहाँ पर देखें -1 -2 से ग्रेटर मीन्स इस -2 से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, -2 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं 1.9, जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है। तो 1.9 तो -2 से ग्रेटर होगा ना, तो मीन्स यहाँ से शुरू होगा ये। ठीक है, इस साइड पर आते जाएं क्योंकि ग्रेटर वैल्यूज इसकी राइट साइड पर है। और किस से लेसन है, 4 से, तो मीन्स यहाँ पर हम रुकेंगे इस 4 से थोड़ा सा पीछे और 3.9 के ऊपर। तो ये वाली लाइन जो मैंने वाइट लगाई है ये किसको शो करेगी, -2 लेस देन x लेस देन 4 को। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें आपने ना कुछ बुक्स में आपको नज़र आएगा कि इसमें इस -2 से लेकर 4 तक लगाए हुए, लेकिन कंडीशन क्या है, इस -2 से थोड़ा सा पीछे आपने रहना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसमें फोर्थ पार्ट में हमने शो करना है x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया। अब उसी तरीके से ही नंबर लाइन हम लगा लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर लाइन। यहाँ पे मिड में 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 एंड सो ऑन। तो कहाँ से ग्रेटर होना चाहिए आपके पास, x ग्रेटर देन आर इक्वल, ये इक्वल का निशान नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब ये कि 6 जो ये वाला नंबर इसमें शामिल होगा, तो मीन्स हम 6 के ऊपर पॉइंट बनाएंगे। इस 6 के उससे ग्रेटर वैल्यूज़ कौन सी है, 7 8 9 10, इस तरीके से आपने एक लाइन लगा देनी है। और यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, एरो, कि इसके बाद आने वाली जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी 6 से बड़ी हैं। यहाँ पर 6 के इक्वल है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, और बाकी जो है वो 6 से ग्रेटर वैल्यूज़ आपको शो करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है एज मैं इसको शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, रेडिकल फॉर्म। ठीक है, हमने इसको किस में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। एंड सिंप्लीफाई, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इसको आपने सिंप्लीफाई भी कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है -2 होल पावर 4/5, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, -2 होल पावर 4/5। तो एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कैसे चेंज करते हैं, देखिए जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है इसको तो आपने उस तरीके से -2 लिख लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने क्या लगा लेना है, एक अंडर रूट लगा लेना है। अब मसला रह जाता है इस पावर का, ऐसे ही है ना। तो पावर में जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 5, वो इसका इंडेक्स बन जाएगा यूँ, और जो न्यूमरेटर पे लिखा होगा वो इस नंबर का आपने पावर बना देना है। ठीक हो गया ना। अब -2 पावर 4 ले लें, तो मतलब ये कि -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, एक स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इससे आपके पास आ जाएगा 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास है -27, ठीक है स्टूडेंट्स, और होल पावर 1/3। सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं,
27 पावर 1/3। ठीक है, तो सेम उस तरीके से किस फॉर्म में चेंज करना है, रेडिकल में ना, तो -27 ऊपर अंडर रूट का निशान लगा दें। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 3, तो ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। और 1 जो है उसको तो फिर यहाँ पे हम शो नहीं करते ना पावर में ना। अब इस 27 को देखिए, -27 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि -27 जो है इसको अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें यूँ, तो इससे क्या आता है -27। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं -3 पावर होल क्यूब। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 यानी कि क्यूब रूट, और 27 यानी कि -27 बन जाएगा -3 पावर 3। तो ये 3 और ये आपस में क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा -3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है √16 और होल पावर इसकी गिवन है 4। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं √16 होल पावर 4 ना। अब देखिए 16 के ऊपर अंडर रूट है ना, होल पावर बाहर है, तो 16 का हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो 16 के जब आप अंडर रूट लेंगे, या फिर आप 16 को यूँ लिख सकते हैं ना 4 स्क्वायर अंडर रूट, और ये होल पावर 4 बाहर रहने दें, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो आपके पास क्या रह जाएगा 4 पावर 4। ठीक है, अब 4 को जब आप 4 पावर लेंगे, इनके 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 4 × 4 × 4, तो इससे आपके पास क्या आएगा 4 4 आर 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 256। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट, ये फोर्थ यहाँ पे हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है क्यूब रूट। ठीक है, और इसका जो रेडिकेंट है वो क्या है -8, और होल पावर हमारे पास गिवन है 9। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। सोल्यूशन, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्यूब रूट -8 होल पावर 9 नाउ। अब इस रूट के अंदर यानी कि क्यूब रूट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है -8, तो इस -8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, क्यूब रूट -2 होल पावर 3। ठीक है, और बाय 9 एज इट इज़, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे -8 आता है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, पार्ट 3 की तरह, ये क्यूब और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए थे, यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो इसका जो रेडिकेंट बचा वो क्या बचा -2, और होल पावर क्या है 9। अब -2 की जब आप होल पावर 9 अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर ऑड है तो ये माइनस का साइन तो आएगा। 2 के ऊपर 9 टाइम पावर अप्लाई कर दें, यानी कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे आपके पास आ जाएगा 512। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ, उसमें हमारे पास है x पावर -2 होल पावर 3 डॉट, इनके मल्टीप्लाई x पावर 0 होल पावर 5। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमारे पास x पावर -2 होल पावर 3 इंटू x पावर 0 होल पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि -2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है, तो ये दोनों पावर्स हैं। ठीक है, एक इनसाइड द ब्रैकेट है और एक आउटसाइड द ब्रैकेट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x पावर -2 × 3 डॉट, और ये दूसरी 0 × 5। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखी होती ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए x पावर -2 और इसके ऊपर फिर ये 3 लिखा होता, तो ये फिर 2 की पावर 3 थी।
लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है दरम्यान में, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो इससे क्या आ जाएगा, एक्स पावर -6 इंटू एक्स पावर 0 5 ज़ार 0, और हमें पता है एनीथिंग पावर 0 यानी कि एक्स पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स पावर -6 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा एक्स पावर -6। अब इस -6 को जो है ना, अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, 1/x पावर 6। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।